पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के हवाले से जो कैंपेन चलाई गई, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई उस बच्ची के ख़िलाफ़। मतलब जो कैंपेन चल रही थी बेसिकली उस लग रही थी कि बच्ची के हक़ में चल रही है कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। एक तो उस बच्ची को वजूद ही नहीं था, क्योंकि ज़्यादती किसी का तो हुई नहीं। अब ये तो एविडेंस से साबित हो गया। लेकिन जिस बच्ची का नाम लेकर वो चलाई जा रही थी कैंपेन, और जो उसको अपने आप सपोर्टर्स कह रहे थे और जिन्होंने बहुत से नौजवानों को भी पागल बनाया हुआ था लाहौर से लेकर गुजरात तक, बेसिकली वो कैंपेन भी चल रही थी उसी बच्ची के ख़िलाफ़, उसका नाम ख़राब करने के लिए। जब उसके वालिदैन या उसके वालिद और उसके चाचा आके कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद जो है इस सीन का सारा ड्रॉप सीन जो हुआ, वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है बड़ी हाई प्रोफाइल इसके ऊपर इंक्वायरी की, पुलिस से लेकर FIA तक को उसमें इन्वॉल्व किया। आज वज़ीर आला पंजाब जो थी वो ये इतना इंपॉर्टेंट इशू बन गया फेक न्यूज़ की वजह से, जो हैजान बरपा हुआ सड़कों पे उसकी वजह से, जो एजुकेशन पे अटैक किया गया उसकी वजह से, कि एक हरासगी का माहौल कायम किया गया कि लाहौर के अंदर जो है या पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइवेट एजुकेशन लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो है वो अब ख़तरे से खाली नहीं तो लोग ना भेजें, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइवेट कॉलेज इतने बड़े बड़े ऐसे हैं। ये उस फेक न्यूज़ का मकसद था कि जहाँ पे गार्ड ज़्यादतियाँ कर जाते हैं। मतलब इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती थी जो पाकिस्तान की प्राइवेट एजुकेशन, खासतौर वुमेन एजुकेशन के ख़िलाफ़ की गई इस फेक न्यूज़ के ज़रिए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने इसका ड्रॉप सीन तो किया, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही एक ख़तरनाक डायमेंशन जो है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जो उनका अपना तहकीकात है, जो उनका अपना इल्ज़ाम है। वो क्या है, ज़रा मेरी ज़बानी पहले सुन ले, ये वाक़या हुआ किस तरह और क्या हुआ है। को इशू बनाया गया, झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि वो इसमें मुलविस है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, जहां नाइंसाफी होगी वहां मैं बोलूंगी, मैं नाइंसाफी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूंगी। FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को, उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए। इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। और इस वाक़े ने जहाँ पे फेक न्यूज़ को हाईलाइट किया कि ये कितना नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है, हंगामे बढ़ भी सकते थे, बांग्लादेश जैसा इंकलाब भी आ सकता था, मार धाड़ तोड़ फोड़ कत्ल खून भी हो सकता था, जिस जोश जज्बे से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया इस फेक न्यूज़ के ज़रिए। तो वहाँ पे वो इखलाकी बदहाली हमें पता चली दूसरे कुछ चैनल्स की भी, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इन्होंने जिस तरह TRPs लेने के लिए, रेटिंग्स लेने के लिए, आवाम की मकबूलियत हासिल करने के लिए जिस तरह घटिया तरीके से इस वाक़े को बयान किया और इस बच्ची का नाम को प्रोपेगेंडा किया, उसके नाम पे सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए जो कुछ किया, वो उसको देख के पाकिस्तान हम हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी मुमलिकत, शरीयत को समझने वाले लोग, हम मानने वाले लोग, ये हम सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ डॉलर्स के लिए। सब ने किया, सब ने इसमें अपना कार खैर डाला। सोशल मीडिया की बात करो, 80% सोशल मीडिया की, और उसमें आप 1-2 को निकाल दें। उमर चीमा साहब है, मैं उनका सोशल मीडिया में देखा था, बड़े तहकीक करने वाले सहाफ़ी है। इरशाद भट्टी साहब है, उनका मैं देख रहा था। इन लोगों ने तहकीक करके जो चीज़ सामने लेके आए वो वही फाइंडिंग्स थी जो आज पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, वही फाइंडिंग्स थी जो कल से हम कह रहे हैं, और ये वही फाइंडिंग्स हैं जो कि सच है। अदरवाइज़ 80% सोशल मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने सिर्फ डॉलर्स की खातिर इसमें झूठ बोला, इखलाकी निताहत का मुजाहरा किया, अपनी गंदी जहनीत का मुजाहरा किया। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसमें से एंगल ऑफ एविडेंस अपने तौर पे निकाला, एविडेंस है, अभी वो लेके आएंगे इसको, लेकिन जो उन्होंने बात की है वही बड़ी ख़तरनाक है। उन्होंने जो असल मुजरिम तक वो पहुँचे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। क्या कहा है पंजाब गवर्नमेंट की वज़ीर आला ने, ज़रा सुन लें मुजरिम कौन है।
पे मैं पहुंची कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, वो इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, उनका एजेंडा ही यही है। जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है, वो नीचे जा रहे होते हैं। उन्होंने ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी, बच्चों को इस्तेमाल किया है, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए। सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहां आप इस वक्त हैं। नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है, वो बाहर भी है और पेशावर से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है सब कुछ। इस तमाम जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसका गढ़ इस वक्त KPK बना हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात और इस तमाम मामले फेक न्यूज़ के पीछे करार दिया। उनके नज़दीक ये एक इंकलाब लाने की कोशिश थी जिसमें स्टूडेंट्स को वर्गलाया गया, बकौल वज़ीर आला पंजाब के।